हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई एक कंपनी, एक ऐसे सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी जो आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रोथ वाला सेक्टर रहने वाला है और काफ़ी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। बात कर रहे हैं हम पावर सेक्टर की और बात कर रहे हैं टाटा से जुड़े हुए स्टॉक टाटा पावर की। काफ़ी वेल्थ क्रिएट करके दी है नीचे के लेवल से, और एक जो स्पॉट था वो हमने बताया था कि किस लेवल के ऊपर इसे खरीदना चाहिए। और जो अभी रिसेंट इसके ऊपर काफ़ी न्यूज़ आती भी हैं और स्टॉक काफ़ी मोमेंटम में रहता है, कुछ रूमर्स भी होते हैं। और हमने बताया था टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो गैप इसके अंदर दिखाई दे रहा था वो फिल करता हुआ नजर आएगा, और एग्जैक्टली उसको इसने फिल भी किया है। तो 1 आवर का चार्ट में लगा रखा है, वीकली चार्ट पे भी देखेंगे कहाँ पर एक रजिस्टेंस ये फेस कर रहा है और क्या टारगेट्स इसके बनते हैं, क्या इसे इतना रनअप लेने के बाद खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, आने वाले टाइम में कैसे रिटर्न्स दे सकता है, या कितना डाउन साइड रिस्क इसके अंदर अब बनता है इतना रनअप लेने के बाद। तो उसके ऊपर बात करेंगे, रिस्क रिवार्ड रेशो की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जैसे आप देख सकते हैं 3:27 के आसपास 14,574 के आसपास काम कर रहा है। आज ओपन हुआ था 14,855 पर, हाई बनाया 14,875 का, यानी जो ओपन हुआ था वहां से 20 पॉइंट के आसपास ही ऊपर गया था, बट जो प्रेशर था काफ़ी इसके ऊपर बिल्टअप होते हुए नजर आया। लो बनाया 14,478 के आसपास, जो लो से 100 पॉइंट के आसपास अभी आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ रिकवरी हुई है, और 0.96% की गिरावट के साथ अभी भी ये काम कर रहा है। 140-41 पॉइंट के आसपास डाउन है। 14,580 14,800 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर था वो इसने ब्रेक कर दिया है। अब देखेंगे टाटा पावर कैसे काम कर रहा है, इसको भी हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखेंगे प्रीवियस क्लोज जो था 103.30 का था, और आज ओपन होता है 104.60 के आसपास, यानी अपना जो प्रीवियस क्लोज था उससे ऊपर ही ओपन हुआ। और जो हाई बनाया था इसने 106.60 का बनाया। लो जो है 96 को इसने टच किया और 100.65 के आसपास ये अभी भी काम कर रहा है, यानी 2.65 जो प्राइस है उतना नीचे गया है, और 2.47% के आसपास का डिप इसके अंदर भी दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने बताया कि लो लेवल से काफ़ी अच्छी वेल्थ इसने क्रिएट करके दी है। तो आप देखेंगे 27 रुपये का 52 वीक लो था, वहाँ से ऑलमोस्ट शेयर जो है 4 गुना के आसपास काम कर रहा है। और 52 वीक हाई जो है 114.50 जो अभी रिसेंट इसने बनाया था जब न्यूज़ आई थी टेस्ला वाली, तो वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम इसने लिया था और स्टॉक काफ़ी ऊपर जाते हुए भी नज़र आया था। तो वहाँ वो जो न्यूज़ थी रूमर था, और उसके बाद जो है टाटा पावर की जो मैनेजमेंट है उसने भी जो BSE NSE को रिटर्न में दिया था कि ये अभी ऐसी किस टाइप की भी कोई न्यूज़ नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ है। तो एक रूमर था वहाँ से, और जो निफ्टी में करेक्शन हुई है स्टॉक जो है 100.7 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। तो आप देखेंगे 1 ईयर का जो लो था यहाँ से स्टॉक काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया, 27 रुपये के आसपास से ऑलमोस्ट जो है शेयर 3 गुना 3.5-4 गुना के आसपास काम कर रहा है। काफ़ी लेवल्स के ऊपर हमने वीडियोस बनाई थी, क्योंकि रिसेंट में जो फंडामेंटल होते हैं डेली बेस पे चेंज नहीं होते हैं, बट जो निफ्टी बैंक निफ्टी है या फिर जो ग्लोबल करेक्शंस होती हैं उसके बेस पे भी स्टॉक जो है करेक्ट करता है, और इसके अंदर जो भी डिप मिलती है हमने पहले भी बताया इसको लेकर चलना चाहिए। इसके अंदर कंसर्न जो मेन है आप देख सकते हैं, मार्केट कैप जो है 33,000 करोड़ का है। पहले भी वीडियोज़ हमने जो बनाई है 30 के लेवल पे फिर 45, 60 और 75, 90 कोई भी डिप मिलता है लोग काफ़ी जो है परेशान होते हैं, इसके अंदर पैनिक होते हैं कि 5% की करेक्शन आ गई है, 10% की करेक्शन इसके अंदर आ गई है। बट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर होते हैं जिनको फंडामेंटल पे ट्रस्ट है और पावर सेक्टर के ऊपर जिसको ट्रस्ट है कि आने वाले टाइम में ये अच्छा ग्रोथ कर सकता है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ये बिल्कुल देता है। जो मेन कंसर्न है इसका 44,000 करोड़ की जो डेट है, ये एक मेजर कंसर्न है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 2.03 की है, जो 1 से काफ़ी ऊपर है, डबल है। तो आने वाले टाइम में इसके ऊपर बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। जो दिसंबर 2020 के क्वार्टर इन्होंने क्लोज किए थे उसके अंदर मैनेजमेंट ने कहा था कि 7300 करोड़ के आसपास इन्होंने डेट काफ़ी रिड्यूस की है, और अब जो डेट है 36,000 के आसपास की है, और इनका जो टारगेट है 25,000 करोड़ से डेट को नीचे लाने का है। वो कैसे लाएंगे, वो NBIT जो इनका ट्रस्ट है, जो रिन्यूएबल पावर का पूरा एक अलग से बनाया जा रहा है, और उसका जो स्टेक है उसको सेल किया जाएगा, और 7 जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उसके अंदर पूरा ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं, और वहाँ से जो है ये आने वाले टाइम में सेबी के लिए प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए इसको सेंड कर दिया गया है। आने वाले टाइम में इसके ऊपर कोई भी अच्छी न्यूज आती है तो ये डेट जो है काफ़ी रिड्यूस होते हुए दिखाई देगी। डेट रिड्यूस होने का मतलब होता है कि इंटरेस्ट बर्डन जो है काफ़ी कम होगी। इंटरेस्ट बर्डन कम होने से क्या होगा कि जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर आप दिसंबर क्वार्टर के भी रिजल्ट्स इनके देखें
तो जो इंटरेस्ट का बर्डन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1000 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट बर्डन इनका स्टार्टिंग से ही चल रहा है। पिछले 12 क्वार्टर का आप देखेंगे, अगर डेट रिड्यूस होती है, इंटरेस्ट रिड्यूस होता है, तो ये जो नेट प्रॉफिट्स हैं आपको बढ़ते हुए यहाँ दिखाई देंगे। जब कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बढ़ने स्टार्ट होते हैं, फ्री कैश फ्लो बढ़ना स्टार्ट होता है, तो वहाँ से जो है कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो करती है। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, पहले से 17% के आसपास जो काम किया करते हैं, अब जो है हम देखेंगे 26, 24, 23 के आसपास ये अभी भी काम कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट होंगे, मार्च 2021 के जो रिजल्ट आएंगे वो कंपैरिजन होंगे ईयर ऑन ईयर मार्च 2020 से, और आप देख सकते हैं 6621 करोड़ की जो सेल्स थी, ऑलरेडी ये पिछले 2 क्वार्टर में 7500 करोड़ कर चुके हैं। तो आने वाले क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं वो सेल्स के लिहाज से काफ़ी अच्छे होंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे जो परसेंटेज थी 14% पे ये काम कर रहे थे मार्च 2020 में, और अभी आप देखेंगे पिछले 3 क्वार्टर में ये 20% से ऊपर चल रहे हैं, तो ये भी आने वाले क्वार्टर में अच्छी आती हुई दिखाई देगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 943 करोड़ के थे, तो यहाँ से भी आप देखेंगे कि ये 4 डिजिट के अंदर काम कर रहे हैं, ये सिर्फ 3 डिजिट था। तो ये भी आपको आने वाले क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं अच्छे आते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो सेल्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, और इंटरेस्ट जो रिड्यूस हो रहा है, तो वहाँ से आपको जो नेट प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अदर इनकम की वजह से जो था, अदर इनकम आप देखेंगे मार्च 2020 में 1333 करोड़ की अदर इनकम थी, जिसकी वजह से जो है नेट प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए थे। तो आने वाले क्वार्टर में देखना होगा अदर इनकम किस टाइप से पार्टिसिपेट करती है और इंटरेस्ट कितना कम होता है, तो रिजल्ट्स के ऊपर बिल्कुल इसका नजर रहेगा, जो कि कुछ टाइम बाद आने वाले होंगे। तो इसके बाद देखेंगे जो शेयर है 50 DMA और 200 DMA से ऊपर ही चल रहा है, तो एक बुलिश मोड के अंदर है। अभी भी स्टॉक की जो 50 DMA 92.26 के आसपास है और 200 DMA जो है 70.84 के आसपास है। इसके बाद अगर देखें तो बुक वैल्यू जो 68.1 की है, और ये प्राइस टू बुक वैल्यू जो निकल कर आता है 1.5 के आसपास का निकल कर आता है, तो आपको बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं लगेगा। सेकंड जो है इंडस्ट्री पी 21.9 की है, और जो स्टॉक का पी 35.6 का है। तो यहाँ से भी आप देखेंगे वैल्यूएशंस बिल्कुल ठीक ठाक नजर आते हैं, कुछ भी करेक्शन इसके अंदर होती है तो इसको लेना चाहिए। ROC 7.53 की है, ROE 1.47% की है, ये आपको आने वाले टाइम में बिल्कुल सुधरती हुई आपको नजर आएगी। प्लज की हुए हैं शेयर 2.59%, ये थोड़ा सा बिग पॉइंट इसका नजर आता है। डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा है, 1.5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड देते हैं। फेस वैल्यू जो है 1 की है। अगर इसकी प्रमोटर होल्डिंग पे भी एक और नजर डालें तो आपको जो दिखाई देगा, प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है इसके अंदर। जो आप देखेंगे टाटा सन्स के पास 45% के आसपास का स्टेक है, FIA के पास 12.44% के आसपास है, और DIA के पास 23.72% के आसपास है, गवर्नमेंट 0.80, और पब्लिक के पास जो है 16.18 के आसपास का स्टेक इसके अंदर आपको नजर आएगा। अगर आप DIA की बात करें तो आप देखेंगे जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है LIC, उसके पास ही 5.26% के आसपास है। ICICI प्रूडेंशियल 5.66% के आसपास है। तो स्ट्रॉन्ग हाथों में इसके शेयर्स हैं टाटा पावर, क्योंकि जो मोस्ट सस्टेनेबल कंपनी जो अनाउंस की गई थी बाहर से, जो पेरिस के थ्रू जो पूरा का पूरा सर्वे हुआ था, उसके अंदर टाटा पावर को सिलेक्ट किया गया था। तो मोस्ट सस्टेनेबल कंपनी है। और सेकंड, जो इनके सभी वर्टिकल्स हैं, चाहे वो आने वाला टाइम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का हो, उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, लाइक जो चार्जिंग स्टेशंस हैं, उसके अंदर ये ऑलमोस्ट 350 से 400 अलग अलग सिटीज़ के अंदर, 45 सिटीज़ के अंदर ये चार्जिंग स्टेशंस लगा रहे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशंस हों, पार्किंग्स हों, हाईवेज हों। तो उसके अंदर काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर उन्होंने ग्रैब किया है। सेकंड जो है, आने वाले टाइम में जो टेस्ला के साथ न्यूज है, अभी जो रूमर था, आने वाले टाइम में हो सकता है किस टाइप के टाइप्स होते हुए उसके अंदर भी नजर आए। थर्ड जो है, जो रूफ टॉप्स हैं, सोलर सिस्टम्स हैं, वो ये घरों के लिए या फिर छोटे ऑफिसेज के लिए, उस टाइप से उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर ग्रैब कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी आने वाले टाइम में ग्रोथ कर सकती है। थर्ड है, आप देखेंगे कि जो उड़ीसा के अंदर इनको काफ़ी अच्छा जो कंज्यूमर बेस इनका बना है, चाहे दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, और सेकेंडली उड़ीसा हो, और दूसरे जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, चाहे केरल के हों, गुजरात के हों, जो नए नए सेटअप इनको लगाने हैं, तो वहाँ पर भी इनको अच्छे रिवेन्यू जाते हुए नजर आएंगे। तो हर फील्ड जो है इनका अच्छा काम कर रहा है, हर वर्टिकल इसका अच्छा काम कर रहा है, और आने वाले टाइम में जो डेट है उसके ऊपर बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। जो INB IT आएगा वो हो सकता है आने वाले 1-2 महीने के अंदर ही आता हुआ दिखाई दे, और वहां से जो शेयर जो है यहाँ से काफी अच्छा रनअप लेता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस आप देखेंगे बाई की तरफ इंडिकेट किया गया है, 8 जो है इसके अंदर बाई की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, 1 न्यूट्रल है और
6 जो है सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, बाय करके चलना चाहिए। ऑसिलेटर जो है 0 बाय है, 2 सेल है और 9 न्यूट्रल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। अगर बात करें पूरी समरी की, 26 इंडिकेटर में 10 न्यूट्रल, 8 सेल और 8 बाय हैं, तो अभी न्यूट्रल की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है। इतना रनअप लेने के बाद थोड़ा सा जो है कंसोलिडेट होता हुआ ये बिल्कुल नजर आएगा, बट अभी ये न्यूट्रल की रेटिंग है। कोई भी डिप इसके अंदर मिलता है तो आपको बाय करना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें आवरली चार्ट, ये मैंने लगा रखा है, तो आप देखेंगे सबसे पहले हम मंथली चार्ट की बात करते हैं, डे चार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने दिखाया था कि ये जो जब स्टॉक ऊपर गया था तो 100 रुपये 80 पैसे के आसपास से लेकर इस कैंडल का हाई 100 रुपये 80 पैसे और इस कैंडल का लो देखेंगे 102 रुपये 5 पैसे, तो यहाँ पर 1 रुपये 70 पैसे का आसपास का गैप था। ये स्टॉक जो है यहाँ से काफ़ी ऊपर गया था, तो सभी को ये लग रहा था शायद ऊपर जाएगा, बट हमारा ये मानना था कि ये स्टॉक जो है अगेन इसी लेवल को एक बार टच करता हुआ जरूर नजर आएगा। इस जो गैप है इसको फिल करता हुआ नजर आएगा और इसके आसपास ही हमें बाय करना चाहिए। अभी जो है 96 का हमने पहले भी बताया था, इसको जब ये टच करेगा तो एक बार 96 के लेवल को एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट जोन इसका बनता है 96 के आसपास, तो उसको ये बिल्कुल टच करता हुआ नजर आएगा। अगर हम ऊपर की बात करें तो आवरली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे कि इस टाइप से ये स्टॉक जो है आपको नजर आएगा। यहाँ पर जो है आप देखेंगे इस लेवल के ऊपर 117 118 यहाँ पर भी इसने इस लेवल को टच किया था, उसके बाद रिजेक्ट हुआ। अगेन यहाँ पर इस लेवल के आसपास आया, यहाँ से फिर रिजेक्ट हुआ और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस लेवल के आसपास ही ये फिर ट्रेड किया है इसने। जो 3 वीक्स हैं इसके हाई देखेंगे 114, नेक्स्ट वीक का 114 रुपये 50 पैसे और इस वीक का देखेंगे 114 रुपये 15 पैसे तक ये गया है। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पर, जो आप देखेंगे 116 से लेके 117 रुपये 40 पैसे के आसपास तक का। जब तक इसको ये क्रॉस नहीं करता है तो इसके आसपास ये कंसोलिडेट होता हुआ नजर आएगा। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो 132 से 136 लेवल ये काफ़ी जल्दी दिखाता हुआ नजर आएगा। तो कोई भी डिप इसके अंदर मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 96 के आसपास अगर मिलता है तो बिल्कुल आपको इसके अंदर अकोमोडेट करना चाहिए और कुछ क्वार्टर्स अगर आप इसे देंगे तो एक अच्छी न्यूज़ इसके अंदर आने वाले टाइम में होती हुई नजर आएंगी। फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी होती जा रही है ये और आने वाले टाइम में भी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो सपोर्ट जो मैंने आपको बताया, पहला सपोर्ट जो निकल कर आता है 96 के आसपास का निकल कर आता है। रेजिस्टेंस जो है 116 से 118 के आसपास है। आने वाले टाइम में ये अगेन 116 से 118 को ही टच करता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप 100 के आसपास इसे लेते हैं तो 116 118 को भी टच करता है, तब भी 16 से 18% का रिटर्न आपको ये निकाल के कुछ ही दिनों में दे सकता है। बट अगर ये क्रॉस करता है 116 से 118 को, ये स्टॉक जो है 132 से 136 के बीच में कहीं जाकर रुकेगा। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और स्टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।